हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम आपको बहुत ही सुंदर जगह पर लेकर चलने वाले हैं। मंडी शहर से निकलते ही हम मंडी मनाली नेशनल हाईवे पे चलेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर हर 5 किलोमीटर पर आपको एक मंदिर मिल जाएगा, और मंदिर भी ऐसे कि जिनकी सुंदरता देखकर आप चकित रह जाएंगे। तो आज वैसे ही एक बहुत ही सुंदर इलाके में आपको लेकर हम जाने वाले हैं। मंडी मनाली हाईवे पर चलने के बाद मंडी से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है 7 मील। 7 मील से एक रास्ता मनाली के लिए चला जाता है और दूसरा एक रास्ता बादार क्षेत्र के लिए चला जाता है। बादार क्षेत्र लगभग 10 पंचायतों में फैला हुआ है और ये बहुत ही सुंदर है। और यह इलाका अपनी मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर 7 मंदिर हैं जो माता रानी के हैं। तो इस कारण इस क्षेत्र का मंडी में बहुत ही महत्व है। तो जैसे ही हम नेशनल हाईवे से कच्ची सड़क लेंगे और हम ब्यास नदी को यहाँ पर क्रॉस करेंगे, और जैसे ही हम ब्यास नदी को क्रॉस करते हैं, ये पूरा इलाका, पूरी जो पहाड़ी है उसे बादार क्षेत्र कहा जाता है। इसी बादार क्षेत्र में 7 माता के मंदिर है जिन्हें 7 सगी बहनें भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में इन 7 बहनों में इतना प्यार था कि एक बार इन्होंने एक छोटे से तिल को भी 7 हिस्सों में बांटकर जो है खाया था। कहानी है कि ये 7 बहनें कहीं जा रही थी और इन्हें रास्ते में एक तिल का दाना मिल जाता है। तो जो छोटी छोटी इनकी बहन थी, जिसे बहनी माता के नाम से जाना जाता है, वो कहीं गई थी। तो जब वो वापस आई तो उन्होंने उनको खाते हुए देखा। तो जब उसने देखा कि तिल खा रही तो बहुत नाराज हुई। तो 7 बहनों ने जो तिल का हिस्सा था अपने अपने दांतों से निकाला और उसे खाने के लिए दिया। तो यही कारण है कि जो सबसे छोटी माता है, बहनी माता, ऐसा माना जाता है कि सब माताओं की शक्ति उसमें आ गई और उसे सबसे बड़ी माता फिर माना गया। तो उनमें से एक मंदिर शिवावतार में क्षेत्र है। आज हम आपको वहीं ले जा रहे हैं। तो घ्राण पहुंचने के बाद हम सीधे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ेंगे और लगभग 20 किलोमीटर का ये सफ़र जब हम तय करते हैं तो शिवा बादार एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, वहाँ पर हम पहुँचेंगे। शिवा बादार में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक वेटनरी हॉस्पिटल है, एक पीएससी है और आईटीआई है। तो यहाँ पर आपको दुकानें मिल जाएगी, ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। और यह शिवा बादार बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर बसा है और इसी कस्बे में माता रानी का मंदिर भी है। तो जैसे आप शिवा बादार कस्बे में पहुँचते हैं तो यहाँ आप गाड़ी पार्क करने के बाद रोड के साथ पौड़ियाँ जो है ऊपर को जाती है, और जब आप पौड़ियों को चढ़ते हैं तो सामने आपको एक गेट मिलेगा जहाँ पर माता रानी कांडी गढ़ासनी शिवा बादार का आपको बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर सीढ़ियों से आते हैं तो एक भव्य और अलौकिक मंदिर आपको देखने को मिलेगा जो काष्ठ शैली का बना हुआ है। और यहाँ पर लगभग आपको सभी मंदिर इसी शैली के मिलेंगे। इसके सामने आपको सुखदेव ऋषि जी का मंदिर पहाड़ी पर है और उसके ऊपर उनके दादाजी पराशर ऋषि का मंदिर जो है, और झील जो है आपको सामने चोटी पर दिख जाएगी। तो मंदिर का नज़ारा जो है बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। और अभी हाल ही में ये मंदिर का निर्माण किया गया है और यहाँ पर आपको माता रानी की मूर्ति और माता रानी का रथ आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम नवरात्रों में गए थे तो माता रानी जो है अपने मंदिर में आई थी अपने मूल स्थान से। मंदिर में सरायों का भी निर्माण किया गया है। मंदिर के आसपास
सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है और मंदिर जो है देखने में बहुत ही अलौकिक है। यहाँ मंदिर में एक सभागार बनाया गया है जहाँ पर कथा का, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। तो पुजारी जी ने हमें सलाह दी कि आपको वहाँ देखना चाहिए। वहाँ पर माता रानी के जो है वो विभिन्न तस्वीरें भी लगाई गई है। तो यहाँ पर जितनी भी 7 बहनें हैं उन सभी बहनों के फोटो जो है, वो तस्वीरें जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ माता रानी का एक मेला भी लगता है। तो उस मेले में जो सुखदेव ऋषि जी आते हैं, माता की बहनें जो आती हैं, उन सब की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर जो है वो लगाई गई है, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो माता रानी और उनकी बहनों के बारे में जान सके कि किस तरह से माता रानी ने और उसकी बहनों ने अपनी शक्ति का दिखाकर जो है इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए और इन लोगों को जो है वो बीमारियों से और विभिन्न चीज़ों से जो है वो बचाती आई है। ऐसा भी माना जाता है कि जो मंडी के पहले राजा थे बाणसेन, यहीं सीबावदार में इस मंदिर के पास एक जगह है जहाँ पर एक प्राचीन बाण का पेड़ भी है। ऐसा माना जाता है कि उसी बाण के पेड़ के नीचे मंडी के राजा का जन्म हुआ था। तो मंडी के राजा इस माता पे बड़ी आस्था है और यहाँ तक कि मंडी में भी, राजमहल में भी उन्होंने माता को स्थापित किया हुआ है। तो मंदिर का निर्माण काष्ठ शैली में किया गया है, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है और मंदिर को जिस तरह से सजाया गया है, जो साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, वो बहुत ही अलौकिक है। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो माता कांडी घटासनी के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती है। कभी भी आपको समय लगे तो यहाँ अवश्य आए, यह अलौकिक है, अद्भुत है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब